बीच उपस्थित हमारे अभिभावक तुल्य पद्म भूषण डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, जो भारत सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी रहे और व्यक्तिगत रूप से भी हमारे अभिभावक और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष जी रहे। यहाँ पर उपस्थित आईएमए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शाहजहां प्रसाद सिंह जी, डॉक्टर रवि भूषण शर्मा जी, डॉक्टर जीके दत्त जी, पटना की मेयर श्रीमती सीता साहू जी, डॉक्टर प्रभात जी, डॉक्टर रंजीत प्रसाद जी, यहाँ उपस्थित जिनके कार्यक्रम में हम सब लोग आज यहाँ आमंत्रित हुए हैं, डॉक्टर रीनू कुमार शर्मा जी, हमारे सामने बैठे हुए कई सम्मानित और जिनकी ख्याति पूरे राज्य और देश में है ऐसे वरिष्ठ चिकित्सकगण, उपस्थित भाइयों बहनों मीडिया के साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मगध कैंसर सेंटर के निदेशक रीनू कुमार शर्मा जी को, जिन्होंने इस कैंसर कॉन्क्लेव का आयोजन किया है और देश भर से कैंसर विशेषज्ञों को यहाँ आमंत्रित किया है। तो देश भर से आए हुए सभी कैंसर के जो विशेषज्ञ चिकित्सक सभागार में उपस्थित हैं, मैं आप सभी लोगों का बिहार की सरकार की तरफ से स्वागत और अभिनंदन भी करता हूं। मैं समझता हूं कि कैंसर एक ऐसी बीमारी का नाम है जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में डर आ जाता है, भय उत्पन्न हो जाता है। और यदि किसी के परिवार में किसी को कैंसर हो जाता है तो वो परिवार, उस परिवार के सदस्यों की मानसिक स्थिति क्या होती है ये वही समझ सकता है जिसके परिवार में किसी को कैंसर हुआ हो। अदरवाइज कोई समझ नहीं सकता है। सुन के अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, लोगों की भावनाओं को सुन सकता है, लेकिन मानसिक स्थिति क्या होती है किसी परिवार की जब वो जानता है कि मेरे परिवार के अंदर जो है वो कोई कैंसर का मरीज हो गया, वो पीड़ित व्यक्ति और उसका परिवार ही जानता है। वही स्थिति मानसिक के साथ साथ आर्थिक भी हो जाती है। आर्थिक रूप से भी वो परिवार पूरी तरीके से टूट जाता है, कमजोर पड़ जाता है। और कई परिवार को तो मैंने देखा है कि उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई जिसको हम कहते हैं कि परिवार उजड़ गया। परिवार उजड़ जाता है इस बीमारी में और आर्थिक रूप से कष्ट ये जानते हुए वो परिवार झेलता है कि ये व्यक्ति हमारे परिवार का बचने वाला नहीं है, हम नहीं बचा पाएंगे इनको। फिर भी जो मानवीय स्वभाव है उसमें परिवार का कोई व्यक्ति किसी को छोड़ नहीं सकता और अंत तक इलाज कराते कराते वो आर्थिक रूप से उजड़ जाता है और इमोशनली भी उसकी वही स्थिति हो जाती है। वह एक बहुत भयानक परिस्थितियों से परिवार और व्यक्ति गुजरता है और निश्चित रूप से ये बीमारी किसी को ना हो, ये हम सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान किसी के घर में कैंसर जैसी बीमारी मत दे। और जब इतना कष्टदायी भी होता है, ये बीमारी बहुत कष्टदायी है। इस बीमारी में जो मरीज होता है उसका जो लास्ट स्टेज होता है, वो लास्ट स्टेज इतना पीड़ादायक होता है, इतना कष्टदायक होता है कि उस समय परिवार के लोगों को भी लगता है भगवान कितना बड़ा कष्ट हमको दे दिया। तो ये जो पीड़ा सहना पड़ता है परिवार को और मरीज को, इस पीड़ा से बचाने के लिए, इस पीड़ा से बचने के लिए कैंसर की जो सबसे बड़ा चीज है, जो मैं समझता हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जो मैं चिकित्सकों के साथ रहते हुए समझा हूं, इसके लिए सबसे बड़ा चीज है प्रिवेंशन। इसके लिए सबसे बड़ा चीज है लगातार बॉडी का चेकअप। अभी कोई चिकित्सक महिला थी जो बोल रही थी कि कैसे हमारे बॉडी के अंदर गांठ पड़ता है और वो फिर बाद में कैसे कैंसर में परिणत होता है। तो शुरू के दिनों में हम यदि उस
के प्रति अवेयर नहीं होते हैं, हम जांच नहीं कराते हैं, तो उस बीमारी को हम अपने शरीर के अंदर बढ़ा लेते हैं, जिसको हम स्टेज बोलते हैं, और हम वो डिफरेंट स्टेज में आगे बढ़ जाते हैं 1 2 3 4 की ओर। तो सही तरीके से जांच होना, स्क्रीनिंग होना, स्क्रीनिंग टेस्टिंग हो गया, भगवान ना करे बीमारी निकले, यदि निकल गया तो जितना अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए, जितना अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो फिर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। और ये सब काम करने के लिए चिकित्सकों का बहुत एक्सपर्ट समूह चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, और कैंसर में जो ट्रीटमेंट होता है, एक तो पक्ष है जो उसका शल्य क्रिया होता है, ऑपरेशन होता है, लेकिन दूसरा पक्ष थेरेपी भी। और आजकल तो मैं थेरेपी में देखता हूं कि कैंसर के अंदर उपकरणों का बहुत महत्व हो गया है। आज हम कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी करते हैं, लेकिन आज कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के आगे इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी। मैं IGIMS में मैंने कैंसर हॉस्पिटल खुलाया था, और आज वहां पर वो टारगेटेड थेरेपी की मशीन लगी। एक मशीन की कीमत लगभग 19 करोड़ से अधिक थी जब वो खरीदा गया, और भी कई महंगे उपकरण। तो ये जो कैंसर का इलाज है आज उपकरणों पर आधारित बहुत हो गया है। इस थेरेपी के कारण जब हम टारगेटेड थेरेपी करते हैं, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है पेशेंट, और हम थेरेपी करते हैं तो हम मरीज को बचाते हैं, और इतना तो जरूर कर देते हैं कि मरीज के जीवन को लंबा कर देते हैं। यदि इलाज ना होता तो 2 साल में मरीज की मृत्यु हो जाती, उस इलाज के कारण उसके जीवन को हम 6 साल, 8 साल, 10 साल तक ले जा सकते हैं। ये सब कर कैसे सकते हैं? ये सब कर तब सकते हैं जब चिकित्सकों का एक अच्छा समूह हो, जब अस्पताल इस प्रकार के आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित हो, बेहतर व्यवस्थाएं हो, माहौल हो, हर छोटे कस्बे तक हम जांच की सुविधा, स्क्रीनिंग की सुविधा खड़ा कर सकते। और आज उसी क्रम में ये जो मगध कैंसर कॉन्क्लेव रिजू जी ने आयोजित किया है, मैं मानता हूं हम सब लोगों के बीच अपने महामहिम आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान जी आगे सब खड़े होकर अपने माननीय राज्यपाल आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान साहब का स्वागत और अभिनंदन एक बार जोरदार ताली बजा के करेंगे। मैं भी अपने माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो मैं ये कह रहा था कि ये सारी व्यवस्थाएं जब बनती हैं तब बेहतर कैंसर का इलाज संभव हो पाता है। तो रिजू शर्मा जी ने जो 2 दिवसीय इस कैंसर कॉन्क्लेव को यहाँ आयोजित किया है, निश्चित रूप से इससे बहुत कुछ हमारे बिहार के चिकित्सक सीखेंगे। जो बाहर से आए हुए चिकित्सक हैं उनके द्वारा यहाँ पे जो अलग अलग सत्र चलेगा, जो साइंटिफिक सेशंस चलेंगे, उसमें कई इंफॉर्मेशन शेयर किए जाएंगे, और हमारे राज्य के भी चिकित्सकों को कई नई जानकारी मिल सकती है। तो ऐसे कॉन्क्लेव से जो विशिष्ट सेवा देने का काम होता है, उसकी गुणवत्ता में और सुधार होता है और बेहतरी होती है, और नई कई जानकारियां जो हम सब लोगों को मिलती हैं, उन जानकारियों के आधार पर हमारे चिकित्सक काम करते हैं। मैं जरूर आज यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि बिहार में भी हम सब लोगों ने, जिसकी चर्चा हमने की, हम सब लोगों ने बिहार में इन व्यवस्थाओं को बेहतर करने के कई काम किए हैं। आज जिस स्क्रीनिंग की बात कर रहा हूं मैं, आज मुझे इस बात की खुशी है यहाँ ये शेयर करते हुए कि आज बिहार के 38 जिलों में कैंसर स्क्रीनिंग का काम हमारे सदर हॉस्पिटल्स में हो रहा है, जो पीछे कुछ वर्षों में नहीं होता। जब हम सब लोगों ने इसकी आवश्यकता महसूस की, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया, तो आज सभी जिले में हम कैंसर के स्क्रीनिंग का काम शुरू किया। आज मैंने कहा IGIMS में 138 करोड़ रुपया लगा के कैंसर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हम लोगों ने खोला, और आज मुझे खुशी है कि वहां वो 100 बेड का अस्पताल है, और उस 100 बेड के अस्पताल में
आज पूरा मरीज भरा रहता है। उस 108 बेड के साथ 6 आईसीयू के बेड है। इसके अतिरिक्त अभी हम सब लोगों ने SKMCH भारत की सरकार और राज्य सरकार दोनों के संयुक्त प्रयास से लगभग 425 करोड़ रुपए की लागत से वहां भी कैंसर हॉस्पिटल हम लोगों ने बनाया है। वो टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई के साथ टेक्निकल सपोर्ट लेके वहां काम हो रहा है। वहां 3 साल पहले से हमने इलाज कराना शुरू कर दिया है। 35 एकड़ एरिया में वो हॉस्पिटल हमारा बन के लगभग तैयार हो गया है। लेकिन वहां पे सुविधाएं और वहां पे ऑपरेशन का काम भी हम सब लोगों ने शुरू कर दिया है। 10,000 के लगभग उस मुजफ्फरपुर के SKMCH में ऑपरेशन भी हो गया है और अगले 1 महीने के अंदर मुजफ्फरपुर में उस 425 करोड़ रुपए की लागत से बने नए कैंसर हॉस्पिटल का लोकार्पण भी विधिवत रूप से हम जनता के लिए कर रहे हैं। अभी 2 महीना पहले मैंने दरभंगा में जो मुंह और गले का कैंसर होता है, माउथ और गले का, तो मुंह और गले के कैंसर की विशेषज्ञता और उसके इलाज के लिए विशेष तौर पे कैंसर का हॉस्पिटल हमने दरभंगा में अभी 2 महीना पहले उद्घाटन किया है। तो वहां भी उसकी व्यवस्थाएं हमने शुरू कर दी। आज इस कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं वहां भी हमने व्यवस्थाओं को प्रारंभ किया है। और हम सब जानते हैं कि ये कैंसर के बचाव के लिए, मैंने कहा कि बचाव एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होता है। कैंसर के बचाव के लिए अवेयरनेस भी बहुत जरूरी है। हम जितना अवेयरनेस के कार्यक्रम चलाएंगे हम लोगों को कैंसर से बचा सकते हैं। अवेयरनेस कैंसर से बचने के लिए भी और कैंसर हो जाए तो जल्दी इलाज शुरू कराने के लिए। और खास करके हम लोग जिस प्रदेश में रहते हैं या माउथ कैंसर बहुत होता है। माउथ कैंसर जो होता है उससे बचने के लिए हम कैसे अपने राज्य के अंदर खैनी, तंबाकू ये सब खाने वाले लोगों में कमी ला सके, इसका प्रयास हमको करना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर जिसमें हम लोगों को, महिलाओं को बचा सकते हैं, उसमें हम जितना महिलाओं के बीच अवेयरनेस लाएंगे, हम जितना जल्दी कहीं गलती से हो भी गया है उनको ये बीमारी, हम उनकी शल्य क्रिया करा दें तो हम उनके जीवन को बचा सकते हैं। हमको ये सारा काम करना पड़ेगा। मैं आज माननीय राज्यपाल महोदय के सामने एक जानकारी देना चाहता हूं, हालांकि उसकी चर्चा हमसे हुई। सब कैंसर को लेकर हम लोग कितने गंभीर हैं। जो महिलाओं को कैंसर होता है उसमें 17% कैंसर महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर का होता है, जो गर्भाशय के मुंह का कैंसर जिसको सामान्य भाषा में बोलते हैं। और उस 17% कैंसर से बचाने का संकल्प हम सब लोगों ने अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अभी से कुछ महीने पहले लिया। और पूरे देश में बिहार ऐसा पहला राज्य है जिसने यह निर्णय किया, जिसकी कैबिनेट ने यह निर्णय किया कि बिहार में हमारी लगभग 1 करोड़ किशोरी बेटियां हैं जिनकी अवस्था 9 वर्ष से 14 वर्ष की। उन सभी किशोरी बेटियों को बिहार सरकार अपने पैसे से सर्वाइकल कैंसर की बीमारी से बचाने के लिए मुफ्त में टीका देने का काम करेगा। हमने वो काम शुरू कर दिया। पूरे राज्य के सभी सदर अस्पतालों में आज ये सर्वाइकल कैंसर का टीका देने वाला बिहार इकलौता और पहला राज्य है। तो हम किस तरीके से गंभीरता के साथ इस बीमारी के लिए सोच के काम कर रहे हैं, मैं वो माननीय राज्यपाल महोदय के ध्यान में केवल लाना चाह रहा था। और हम सब लोग लगातार इस जानलेवा बीमारी से समाज को बचाने के लिए हर तरीके से प्रयास करें और प्रयास में अपना जो योगदान है वो हम सब लोग योगदान देते रहें। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, बिहार सरकार सदैव कैंसर के अस्पताल को व्यवस्थित करने के लिए, कैंसर मरीजों के इलाज के लिए हर प्रकार का संभव सहायता दे रही है। एक तरफ जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान योजना के तहत कैंसर मरीजों के इलाज के लिए सहयोग किया जाता है, उसके अतिरिक्त बिहार में जो लोग उस योजना के तहत नहीं आते, वैसे सभी गंभीर मरीजों के लिए जो कैंसर के मरीज हो गए हैं, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना के तहत हम
वैसे लोगों की मदद करते हैं जो पैसे के अभाव में कैंसर का बेहतर इलाज नहीं करा पाते थे। आज वैसे सभी लोगों को, जरूरतमंद लोगों को हम सब लोग मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना से पर्याप्त राशि देते हैं। और मुझे खुशी है, मैं वैसे सैकड़ों लोगों से, कैंसर मरीजों से मिलता हूं, जिन मरीजों को उस राशि के इलाज से जब ट्रीटमेंट होता है और उसका जीवन कुछ बेहतर हो जाता है, उसकी जीवन की आयु जब बढ़ जाती है, और महिलाओं के तो 99.99% ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के कारण बीमारी खत्म हो जाती है। तो जब वो बहनें मिलती हैं, माताएं मिलती हैं, तो उनकी जो अभिव्यक्ति सुनता हूं तो मन को बहुत खुशी होती है। चाहे वो महावीर कैंसर हॉस्पिटल के आधारभूत संरचनाओं को बेहतर करना हो उसके लिए, चाहे हमारे राज्य की सरकारों के अंदर अब व्यवस्थाओं को बेहतर करना हो उसके लिए, हम सभी जगहों पे कैंसर के प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दोनों के लिए बहुत ही सजगता और गंभीरता के साथ प्रयास करके परिणाम भी दे रहे हैं। और अब वो दिन चला गया जब कभी आज से 2 दशक पहले कैंसर होते ही उस पेशेंट को बिहार की सीमा से बाहर इलाज कराने के लिए जाना पड़ता था, चाहे वह मुंबई हो या दिल्ली हो या अन्यत्र कोई जगह हो। आज स्थिति ऐसी हो गई है कि यदि किसी को डर होता है कि हमको कैंसर हुआ है, यदि किसी को कोई जांच कराना होता है, तो अब प्रारंभिक जांच और प्रारंभिक इलाज के लिए उसकी हर प्रकार की व्यवस्था बिहार में कर दी गई है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। और अब मरीज जब बहुत इलाज बाहर में कराते हैं तो बाहर के भी चिकित्सक सारे इलाज करने के बाद कहते हैं कि अब आगे के ट्रीटमेंट आपके पटना के इस अस्पताल में हो सकता है, आप अपने राज्य में ही बाकी आगे का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं हम सब लोगों ने राज्य के अंदर खड़ी की है। और इसमें मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि राज्य के अंदर जो कैंसर के हमारे ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के जो हमारे सारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, उन सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। उसमें से कई हमारे सामने यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सभी लोगों का बहुत सम्मानपूर्वक अभिवादन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।